प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और नया दिन और एक और नया सप्ताह परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संदेश तो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, ज़रूरी होते हैं हम सबके जीवन में, क्योंकि बाइबल हमारे लिए प्रतिदिन का एक भोजन है और ये भोजन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तभी हम सामर्थ पाते हैं, बल पाते हैं, जीवित रहते हैं। इसी तरह से हमारी आत्मा को सही सलामत हष्ट-पुष्ट रखने के लिए प्रतिदिन वचन का मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो वचन है वो हमारी 3 चीज़ें हैं ऐसी हमारे पास जिसे शैतान बहुत आसानी से चुरा लेता है। तो इन तीनों चीज़ों को चुराने से, चोरी होने से बचाएं। आगे चलकर इस बात पे खुलकर बात करेंगे। पूरा संदेश सुनिए, बहुत ज़रूरी संदेश है ये मसीहों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु में चल रहे हैं शैतान उन्हीं के ऊपर अटैक करता है और उन्हीं को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको ये बताना है कि ये कहाँ लिखा है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिलिपियों 4:4 की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन एक जगह लिखा है कि सदा आनंदित रहो। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उसी के अनुसार हम अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। कमी, घटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं अपने बच्चों के जीवन से, घर से दूर कर दें। जो लोग खो गए हैं प्रभु उनको अपनी निगरानी में लेकर आ प्रभु जी। कल एक बहन का कॉल आया था, कई साल हो गए, उनका एक जन है जो घर से खो गया है प्रभु। मैं उस भाई को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, जहाँ कहीं भी है प्रभु तेरी दृष्टि उस पर बनी हुई है प्रभु। उस भाई को प्रभु जल्द से जल्द उनके घर वापस भेज, ताकि उस घर में आनंद मनाया जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे गवाही दे सके कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं और आप कोई चर्च ढूंढ रहे हैं, ऐसा चर्च जहां पर बाइबल आधारित चर्च हो जो, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको आपके नज़दीकी किसी ऐसे चर्च में ऐसा चर्च बताऊंगा जहां आप जाकर प्रभु की संगति कर सके, प्रभु के लोगों की संगति कर सकें। और अगर आप मेरे आसपास रहते हैं तो मैं आपको अपने पास ज़रूर बुलाऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके घर या आपके चर्च में आकर प्रीचिंग करूं, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं ज़रूर आऊँगा। मैं और मेरी वाइफ आपके यहाँ पर आएंगे और हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे जो है सच, क्योंकि यहाँ पर है सच को फैलाने की जिद। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिएगा इस बात को। और दूसरी बात यह है कि जो मेरा दर्शन है उसमें बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल क्या है, पैसों की और ज़मीन की ज़रूरत है। तो इस विषय पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए और आगे आइए, ताकि इस काम को हम जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि चोरी होने से बचाए ये 3 चीज़ें। तो क्या है वो 3 चीज़ें, इसको जानने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके 10 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। आइए देखेंगे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, और ये बहुत ही फेमस आयत है। लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु
केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। अगर हम बाइबल को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं तो हम हमारे सीधा सा दिमाग में एक बात आएगी कि चोर जो रात को चोरी करने आते हैं उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन अगर हम बाइबल को आत्मिक रीति से पढ़ें तो यहाँ पर चोर अगर कहा गया है तो वो शैतान को कहा गया है। शैतान बड़ी आसानी से, बहुत ही सहज तरीके से हमारे उन चीज़ों को चुरा लेता है जो हमारे पास होती हैं। जब हम देखते हैं कि एक आज़ादी से रहने वाले पति पत्नी हैं जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वहाँ पर शैतान अगर क्या करता है, उनके उस चीज़ को चुरा लेता है। किस चीज़ को? परमेश्वर की संगति को चुरा लेता है। किसके जिक्र कर रहा हूँ मैं? आदम और हव्वा का। उत्पत्ति में पढ़ते हैं, दोनों बहुत ही आनंदित हैं, परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं। अगर 3 अध्याय में हम पढ़े, 8 अध्याय में, तो परमेश्वर दिन के ठंडे समय वहाँ पर आता था। लेकिन क्या हो गया कि शैतान ने आकर वहाँ पर क्या कर दिया? उनकी संगति को चुरा लिया। मैं संगति की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। 3 चीज़ें मैं आज आपके सामने ऐसी रखूँगा जो आपको नोट कर लेनी चाहिए और आप इसे अपने चर्च में प्रचार भी कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और कॉल करके बताते हैं कि आपके वचन हम अपने चर्च में प्रचार करते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये सच्चाई जो है बहुत से लोगों तक पहुंच सके। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चर्च में या कहीं पर भी इस वचन को शेयर करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर लोगों को बोलिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और उन सच की बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। नष्ट किसको? सामान को। घात किसको? मनुष्य को। और चोरी किसको? हमारी कीमती चीज़ों को चोरी करने आता है। तो आज 3 कीमती चीज़ें हमारे पास, जिसको शैतान जो है बहुत आसानी से चुरा लेता है। तो आइए हम उस पर गौर करेंगे। सबसे पहली चीज़ है हमारे मन की शांति। हमारे मन की शांति को क्या करता है शैतान? बहुत ही आसानी से, सहजता से चुरा लेता है। हमारे मन में ऐसी बातें डाल देगा जिससे कि हम विचलित हो जाते हैं, हम शांति रहित रह जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं और हमें नींद नहीं आती, परेशान से रहने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन में शांति है ही नहीं। उस शांति को किसने चुरा लिया? शैतान ने चुरा लिया, क्योंकि वो हमारे मन में ऐसी बातें डाल देता है जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा आपके सामने पेश करने चाह रहा हूँ। वो है प्रेरितों के काम 5 अध्याय में। जब हम देखते हैं, एक पति पत्नी है जिनका नाम है हनन्याह और सफीरा। ये उस पहली सदी की कलीसिया के सदस्य थे और पहली सदी की कलीसिया जो थी उसमें एक रूल था, एक नियम था कि जो भी सामान बेचेगा वो क्या करेगा, वो पतरस के पास लाएगा और वो सबको साझा करके बांट दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों ने क्या किया? यहाँ पर लिखा है कि 5 अध्याय 1 से और मैं 3 तक पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोली और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहाँ पर परमेश्वर का जो जन है पतरस, वो सारी बातों को जान गया, क्योंकि वचन कहता है कि आत्मिक लोग जांचे नहीं जाते, वरन सबको जांच लेते हैं, सामने वालों को जांच लेते हैं। तो पतरस जांच गया। पतरस ने कहा कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? क्या ये जमीन इतने में ही बिकी थी? और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। हनन्याह भी मर गया, सफीरा भी मर गई, क्योंकि उनके मन में शैतान ने क्या डाल दिया? लालच डाल दिया। दोस्तों, जब हमारे मन में लालच आता है, किसी भी चीज़ का हो, किसी स्त्री का हो, किसी पुरुष का हो, किसी लड़की का हो, लड़के का हो, धन का हो, जमीन जायदाद का हो, किसी भी चीज़ का लालच हो, वो लालच हमें बेचैन कर देता है, हमें परेशान कर देता है। क्योंकि लालच जो बताया गया है वो मूर्ति पूजा के बराबर बताया गया है। 2 जगह ये बात लिखी है, आइए देखेंगे दोनों जगह। सबसे पहले देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री में 3 अध्याय में। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय
और उसका 5 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जितनी भी बातें यहाँ लिखी है सब हमें क्या कर दी, बेचैन कर दी, हमारे मन में ही होती हैं बातें। तो ये यहाँ पर लालच को क्या बताया गया, मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा ये नहीं होता किसी स्टेचू के सामने हमने खड़े होकर दंडवत कर रहे हैं, या कोई मिट्टी की या लकड़ी की या लोहे की कोई मूर्त है उसके आगे हम खड़े होकर दंडवत कर रहे हैं। आप मेरे टाइमलाइन में देख सकते हैं, मैंने मूर्ति पूजा के ऊपर एक वीडियो बनाया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, मूर्ति पूजा उसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम परमेश्वर से पहले स्थान देते हैं, जबकि पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा या परमेश्वर से पहले हम जिसको पहला स्थान देते हैं, चाहे वो धन हो, दौलत हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, जायदाद हो, और हमारा बिजनेस हो, नौकरी हो, बॉस हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर हम उसको पहला स्थान दे रहे हैं तो हम मूर्ति पूजक हो गए। और ये किसके बराबर है, ये लालच है। ये लालच हमें क्या बना देता है, मूर्ति पूजक बना देता है। दूसरी जगह कहाँ लिखा है हम इसको देखेंगे, इफिसियों 5 अध्याय में, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। लिखा है, या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने के बराबर है। तो लालच जो है वो मूर्ति पूजा को दर्शाता है। तो इसीलिए शैतान ने क्या करा, लालच हननिया और सफीरा के मन में डाल दिया। वो हमारे मन में भी डाल सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने मन को परमेश्वर की अद्भुत शांति से भर देना है। क्योंकि हमारे पास कौन है, हमारे पास है शांति का राजकुमार, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 33 पद में देखेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया और कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तो प्रभु में जब हम बने रहेंगे, हम शांति में बने रहेंगे, हमारे मन में अद्भुत शांति होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई विचलितपना नहीं होगा, हम कहीं पर भी भटकेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की शांति हमारे साथ बनी रहेगी। सुलेमान ने भी इस विषय में कहा है, अगर हम पढ़ते हैं नीति वचन 4 अध्याय उसके 23 पद में, तो उसमें लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा हमको करनी है, क्योंकि मन की शांति को चुराने के लिए शैतान हर समय तैयार रहता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज़ है हृदय का आनंद। हमारे हृदय में आनंद भरा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य के हृदय में होता है वो उसके मुखड़े पर, उसके मुख पर, उसके चेहरे पर दिखाई देता है। अगर हम उदास बैठे तो लोग पहचान जाएंगे कि हम उदास क्यों हैं, पूछेंगे कि क्या बात है आज बहुत उदास हो। अगर हम क्रोध में हैं तो कहेंगे बहुत क्रोध में हो दिख रहे हो आज। अगर हम प्रसन्न हैं तब भी लोग कहेंगे आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्योंकि चेहरे पर वो चीज़ नजर आएगी। हमारे हृदय में आनंद भरा होना चाहिए, लेकिन इस आनंद को कौन चुरा लेता है, इस आनंद को भी क्या करता है, शैतान जो है वो चुरा लेता है। अगर आनंद हमारे मन में नहीं है तो हम उदासी से घिरे रहेंगे, रोने का मन करेगा, किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मन में आनंद है ही नहीं, मन में आनंद है ही नहीं। जबकि वचन कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। नीति वचन 17 की 22 पद में लिखा है कि मन का आनंद, देखिए क्या लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, यानी कि मेडिसिन है, दवाई है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। तो मन का आनंद हमारे लिए वो दवा है जो हमारे पूरे शरीर को आनंदित रखते हैं। लेकिन इसी आनंद को क्या करता है, शैतान चुरा लेता है। वो हमें छू तो नहीं सकता, लेकिन हमारे सामने खड़ा होकर बहुत ही इरिटेट करता है, ऐसी हरकतें करेगा। किसी भी मनुष्य में आकर वो क्या करेगा, उस मनुष्य के द्वारा हमें इरिटेट करेगा, परेशान करेगा, और हमारे मन का आनंद जाता रहेगा। तो वो मन का आनंद जो है उसे हम खोने ना दें, हम उसकी रक्षा करें, मन के आनंद की रक्षा करें। हम देखते हैं रोमियो की पत्री में जब 14 अध्याय देखते हैं उसके 17 और 18 पद में, तो देखिए संत पौलुस वहाँ पर क्या लिखते हैं। रोमियो की पत्री
14 अध्याय 17 और 18 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों को ग्रहण योग्य ठहरता है। पवित्र आत्मा की ओर से जो आनंद हमको मिलता है हम उसे सहजता से चुराने देते हैं शैतान को। हमें शैतान का सामना करना चाहिए। याकूब 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हमें ना तो अपने मन की शांति को चुराने देना है शैतान को, ना अपने मन के आनंद को चुराने देना। तीसरी चीज है जो वो बहुत सहजता से चुरा लेता है, और वो हमें हमारे स्वभाव की नम्रता, हमारे स्वभाव की नम्रता को बहुत सहजता से चुराता है। जब हमारी ये नम्रता चुरा ली जाती है तब हम कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हर बात में हमें क्रोध आएगा, छोटी छोटी बातों में हमें क्रोध आएगा, हमारा मन किसी से बात करने का नहीं लगेगा, हमारी नम्रता खत्म हो जाएगी, हम क्रोधित रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, और हमारे स्वभाव में ऐसा बदलाव आएगा कि लोग कहेंगे हो क्या गया है तुम्हें, पहले तो बिल्कुल सही थी अब अचानक क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम बदल गए। क्योंकि हमारा स्वभाव जो है, जो नम्र स्वभाव था, वो शैतान ने चुरा लिया है। शैतान ने उसको क्या कर लिया, चुरा लिया है। तो हम देखते हैं फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 पद में संत पौलुस ने कहा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह कभी चिड़चिड़ा नहीं हुए, यीशु मसीह कभी आलसी नहीं बने, यीशु मसीह ने कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया कि जा यार रोज रोज आ जाते हो चंगाई पाने, कल आ जाना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थका हुआ हूँ। ऐसा कभी नहीं कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कभी नहीं चिड़चिड़ाए, यीशु मसीह कभी भी लोगों के ऊपर क्रोधित नहीं हुए। हाँ, फरीसी और शास्त्रियों पर क्रोधित हुए थे उनके कामों को देखकर, क्योंकि वो सुनते नहीं थे। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, जो लोग यीशु मसीह के अनुयायी थे, चेले हों चाहे बहुत सारी भीड़ हो, उनके ऊपर कभी भी यीशु मसीह क्रोधित नहीं हुए। यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, उन पर दया की, उनके जीवन में काम किए, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें वचन प्रचार किया, उनको चंगाइयाँ दी और उनके साथ साथ पैदल चलते रहे। ये एक स्वभाव है। और फिलिपियों 2:5 में संत पौलुस कहते हैं कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें चुराने मत दीजिए शैतान को। बहुत आसानी से चुरा लेता है वो। हमारे मन की शांति को चुरा लेता है, हमारे हृदय के आनंद को चुरा लेता है, हमारे स्वभाव की नम्रता को वो चुरा लेता है। तो इन तीनों चीज़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थनाओं में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को मनन करना है, पढ़ना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो शैतान हमसे दूर रहता है, शैतानी बातें हमसे दूर रहती है, हमारे विचार शुद्ध रहते हैं, हमारी दृष्टि शुद्ध रहती है, हमारी ज़ुबान शुद्ध रहती है। हम डरते हैं कि अभी हम वचन पढ़ रहे हैं, हमारे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। परमेश्वर का भय उस समय हमारे अंदर होता है। तो जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो शैतान इन तीनों चीज़ों को हमसे चुरा नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं कि वो चुरा ले। सुबह उठकर सबसे पहला काम हम यही करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे और मेरे परिवार को अपने लहू में छुपा लेना, ताकि बैरी किसी रीति से हम पे प्रबल ना हो। ये छोटी सी प्रार्थना जब हम सुबह उठ के करेंगे, पूरा दिन हम एक प्रोटेक्शन में रहेंगे और शैतान हमें छू नहीं पाएगा। ना तो हमारे मन की शांति को चुराएगा, ना हमारे हृदय के आनंद को चुराएगा, और ना हमारे स्वभाव की नम्रता को चुराएगा। क्योंकि नम्रता जो है वो आत्मा का एक फल है जो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन तीनों चीज़ों को शैतान से बचाएं इसको। क्योंकि इन्हीं तीनों के द्वारा हमारा व्यक्तित्व निखर के आता है, हमारी पर्सनैलिटी पता चलती है कि हम कैसे स्वभाव के लोग हैं, हम किसके अनुयायी हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कहाँ लिखा है सदा आनंदित रहो? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है, नए नियम से है, आप ज़रूर इसको जानते हैं तो लिख दीजिए, और नहीं जानते तो कमेंट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरा दर्शन है उसमें अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर आगे आइए, आपका स्वागत है। हम मिलकर परमेश्वर के इस काम को करेंगे ताकि हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सकें और इस काम के द्वारा परमेश्वर की
महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, इन तीनों चीज़ों को कवर करके रखिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में, कहीं शैतान चुरा ना ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।